हे ऋषिगणों, एक बार मैं भगवान विष्णु के पास गया और तब भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए ध्यान मुद्रा में थे। मैंने कहा, विष्णु उठो। पता नहीं कैसे ब्रह्मा जी के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया, पर आकर कहते हैं कि उठो विष्णु। अरे क्या पूरे दिन पड़े रहते हो? कोई बड़ा आए तो उसका सत्कार करना नहीं आता, किसी का स्वागत करना नहीं आता। कोई भी आए बस पांव फैला के पड़े रहते हो, पूरे दिन कुछ करते ही नहीं, बस पड़े रहते हो अपनी जगह पर, इस शेषनाग पर। अरे कम से कम कोई आए तब तो उठ के उसका सम्मान करो, स्वागत करो। देखो जगत के पिता आए हैं, हमारा स्वागत करो। भगवान बोले, वाह विष्णु, वाह ब्रह्मा जी, अरे आप हमारे बेटे हैं, आप हमारे पुत्र हैं, न कि हम आपके। हाँ, आप जगत के पिता हैं, अपनी जगह हैं, लेकिन आपके पिता हम हैं तो हम आपका स्वागत क्यों करें? ब्रह्मा जी बोले, ना भैया, आज से अब मैं समझ चुका हूं कि मैं आपसे बड़ा हूं, इसलिए आज से मैं आपका पिता, आप मेरे पिता नहीं, मैं आपका पिता हूं। भगवान विष्णु बोले, कैसी बात करते हैं ब्रह्मा जी? अरे भोलेनाथ ने तो तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में सौंपा था और कहा था कि आप इनके पिता हैं, इनको सही मार्गदर्शन करिए, हमेशा इनको सही मार्ग पर चलाइए। तो ऐसे तो मैं आपका पिता हूं, इसलिए मैं बड़ा हूं। ब्रह्मा जी बोले, ऐसे कैसे, आप कैसे, हम बड़े हैं? विष्णु जी बोले, नहीं हम बड़े हैं। ब्रह्मा जी बोले, नहीं हम बड़े हैं आपसे। विष्णु जी बोले, नहीं हम आपसे बड़े हैं। ब्रह्मा जी बोले, हम आपसे बड़े हैं। विष्णु जी बोले, अरे भोलेनाथ ने कहा था, भोलेनाथ ने मुझे बड़ा बनाया था, इसलिए मैं आपसे बड़ा हूं। अब दोनों में झगड़ा होने लगा और सभी देवता देख रहे हैं, कोई बीच में आना नहीं चाहता। सभी देवता दूर से देख रहे हैं, लेकिन कोई बीच में नहीं आ रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर दो बड़े लोग लड़ाई कर रहे हों तो किसी को बीच में तो जाना चाहिए, लेकिन किसी छोटे को नहीं, किसी बड़े को ही बीच में जाना चाहिए, वरना छोटा जाएगा तो वो भी बेचारा लड़ाई में फंस जाएगा। तो अब देवता तो जा नहीं सकते हैं, ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बड़ों की लड़ाई है। देवता सोच रहे कौन जाएगा इनके बीच में। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, यूं सोचने लगे। लड़ाई देखे जा रहे थे देवता, और जो भोलेनाथ और जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच वो युद्ध बढ़ गया, लड़ाई बढ़ गई, तब यहाँ एक तरफ ब्रह्मा जी हैं, एक तरफ विष्णु जी हैं, और बीच में एक बड़ा सा अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। क्या प्रकट हुआ? अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया दोनों के बीच से। और जैसे ही ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच से एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, तो दोनों लोग शांत होकर के उसी अग्नि स्तंभ को देखने लग गए। सोचने लगे कि ये तो हमसे भी बड़ा
कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन है क्या है। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर देख रहे थे, विष्णु जी नीचे की ओर देख रहे थे। बोले क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आता, ये है कौन और हमसे बड़े हैं। आश्चर्य में पड़ गए, देखने लगे कि क्या है। और तब ब्रह्मा जी बोले कि ये हमसे बड़ा तो हो नहीं सकता, जो भी कोई है पर हमसे बड़ा तो नहीं हो सकता। चलो इसका कहाँ अंत है, हम ढूंढने चलते हैं। भगवान विष्णु बोले ठीक है, लेकिन ब्रह्मा जी बोले कि मैं ऊपर की ओर जाऊंगा और आप नीचे की ओर जाइए, और जो पहले इस अग्नि स्तंभ का अंत ढूंढकर यहाँ इसी जगह पर वापस आएगा वो बड़ा कहलाएगा। ठीक है, ब्रह्मा जी ऊपर की ओर चल दिए, विष्णु जी नीचे की ओर। और एक दो दिन नहीं, कई वर्षों तक चलते रहे। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर, विष्णु जी नीचे की ओर चलते जा रहे जा रहे जा रहे। कई वर्ष बीत गए तो नीचे विष्णु जी सोचने लगे कि हम यहाँ ढूंढने आए हैं, हमें तो इसका कहीं अंत ही नहीं दिखाई दे रहा। ये अग्नि स्तंभ तो नीचे जितना जाओ उतना ही बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या किया जाए। ऐसा करते लौट चलते, हार मान लेंगे। लेकिन सोचा कि जब हमें नीचे अंत नहीं मिला तो ब्रह्मा जी को ऊपर क्या अंत मिल गया होगा, तो लौट चलते हैं हम, और मिल भी गया होगा तो हार मान ही लेंगे, कोई बात नहीं। वापस लौट गए विष्णु जी, लेकिन वहां ब्रह्मा जी अभी भी चल रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों बाद ब्रह्मा जी भी सोचने लगे कि हम भी बहुत ऊपर आ गए, क्या किया जाए, लौट चले। फिर सोचा नहीं नहीं नहीं, अगर विष्णु जी को नीचे अंत मिल गया होगा ना इस अग्नि स्तंभ का, तो वो बड़े बन जाएंगे, हमसे जीत जाएंगे, फिर हम छोटे कहलाएंगे, हम उनके बेटे कहला जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ बड़े बनने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या कर दिया, कितनी बड़ी गलती कर दी। ब्रह्मा जी ये सोच रहे थे, फिर सोचने लगे लौट चलते। लेकिन तभी उन्हें ऊपर से एक केतकी का पुष्प आते दिखाई दिया, तो सोचने लगे कि ये केतकी का पुष्प कहाँ से आ रहा है। इस पिंड का, इस लिंग का, इस अग्नि स्तंभ का कहीं ना कहीं तो अंत है, तभी तो ये पुष्प नीचे गिर रहे हैं। हम बहुत देर से देख रहे हैं, कोई ना कोई पुष्प नीचे गिर रहा है, तो इस अग्नि स्तंभ का कहीं ना कहीं अंत तो है ही। लेकिन तब भी हम नहीं जा पाएंगे, तो उस केतकी के पुष्प को ले लिया और सोचने लगे अब जाते हैं विष्णु जी के पास और कह देंगे कि हम अंत तक पहुंच गए, हम अंत ढूंढ कर आए हैं। तो विष्णु जी पूछेंगे प्रमाण, तो ये केतकी का पुष्प प्रमाण के रूप में दिखा देंगे। ये केतकी का पुष्प प्रमाण के रूप में दिखा देंगे कि ये लेकर आए हैं, ये केतकी का पुष्प प्रमाण है। और केतकी के पुष्प को भी समझा दिया कि हम कुछ भी कहें हाँ में हाँ मिलाते जाना। हम कहें कि हम तुम्हें प्रमाण रूप में हम ऊपर से उठा के लाए हैं, तो कहना हाँ, विष्णु जी से कहना कि ये हमें ऊपर से ही उठा के लाए। केतकी का पुष्प भी सोचने लगा जगत के पिता हैं, कह देंगे क्या करेंगे किया जाए। और केतकी के पुष्प ने भी हाँ कर दी। ब्रह्मा
ब्रह्मा जी से कि ले चलो हमें। अब ब्रह्मा जी केतकी के पुष्प को लेकर के विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी बोले आ गए महाराज? बोले हाँ आ गए। अच्छा, विष्णु जी बोले आप बड़े प्रसन्न, आप बड़े खुश दिख रहे हैं, क्या बात है? ब्रह्मा जी बोले पहले आप बताइए कि आप अंत ढूंढ कर आए? विष्णु जी बोले नहीं, हमें तो नहीं मिला, हम तो लौट आए, क्या करें, हमें अंत नहीं मिला। आपको मिल गया क्या? तो बोले बिल्कुल हमें मिल गया, हम अंत ढूंढ कर आए हैं। तो विष्णु जी बोले हम ऐसे नहीं मानेंगे, कोई प्रमाण दिखाइए, प्रमाण क्या है? तो ब्रह्मा जी ने केतकी का पुष्प दिखा दिया, ये प्रमाण है। बड़े बनने के लिए ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, सोचिए। और यही आजकल के लोगों के साथ होता है। आजकल के लोग बड़े बनने के लिए क्या क्या कर जाते हैं, अपने लिए क्या क्या कर देते हैं। हमें लोग जाने, हमारी खूब प्रशंसा हो, इसके लिए लोग इस आज संसार में क्या क्या कर देते हैं। कितने झूठ बोलते हैं, कितने लोगों को दुख पहुंचाते हैं। बड़े बनने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी सोचिए, जब जगत के पिता बड़े बनने के लिए झूठ बोल गए तो कलयुग के लोग जब यहाँ ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से झूठ बोला बड़े बनने के लिए, तो सोचने लगे भगवान भोलेनाथ कि अब तो ब्रह्मा जी ने क्या कर डाला, बड़े बनने के लिए झूठ बोल दिया। तो जब ब्रह्मा जी ने बोल दिया तो उनकी रचाई हुई, उनकी बनाई हुई सृष्टि के लोग क्या सोचेंगे कि जब जगत के पिता झूठ बोल गए बड़े बनने के लिए, उन्होंने झूठ बोला तो हम झूठ बोले कौन सी बड़ी बात है। लोग झूठ को साधारण चीज समझेंगे। इसलिए जब ब्रह्मा जी विष्णु जी से झूठ बोलते हैं, केतकी के पुष्प ने भी झूठ बोला, तुरंत भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहते हैं ब्रह्मा जी वाह वाह ब्रह्मा जी, आप जगत के पिता होते हुए भी झूठ बोल रहे हैं। जरा सोचिए कि संसार के लोगों के आने वाला जो समय है, कलयुग है, उसकी दशा क्या होगी, उसके लोगों की दशा क्या होगी। अरे जब आप जगत के पिता होते हुए आपने झूठ बोल दिया। हाँ, भोलेनाथ क्रोध में थे, बहुत क्रोध आया। सबसे पहले तो भगवान विष्णु से बोले कि हे विष्णु जी, आपने सत्य बोला है, हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आज से आपका नाम सत्यनारायण होगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। आज से आपका नाम सत्यनारायण होगा। तो ऐसे भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण पड़ा। पर जैसे आप सभी ने सत्यनारायण की कथा सुनी होगी, तो सत्यनारायण भगवान की कथा आप एक बात विचार कीजिए, एक बात को सोचिए कि हम जो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, ऐसे तो हर व्यक्ति को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना ही चाहिए। हर पूर्णिमा को बहुत आवश्यक है ये। इससे भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। और अब आप एक बार विचार कीजिए कि जो आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, उसमें लीलावती, कलावती, कई लोगों के वर्णन आते हैं।
कि उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, विधि विधान से पूजा की, तो उन्हें ये फल मिला। कोई लकड़हारा था, वो लकड़ी बेचने गया, उसे बड़ा लाभ हुआ, फायदा हुआ, फिर उसने सत्यनारायण भगवान की कथा की। ऐसी कई कथाएं आप सत्यनारायण भगवान की कथा में सुनते हैं। किंतु एक बात विचार कीजिए कि हम तो न लीलावती कलावती की कथा सुनते हैं, लेकिन जिनका वो वर्णन आता है लीलावती कलावती का, तो उन्होंने जब पूजा की होगी तो उन्होंने कौन सी कथा सुनी होगी। हम तो लीलावती कलावती की कथा को सुनते हैं, किंतु वो लीलावती और कलावती आदि जो भी लकड़हारा वैश्य आदि जो भी जिन जिन का वर्णन आता है, तो उन्होंने पूजन की सामग्री एकत्रित करके पूजन करके उन्होंने किसकी कथा सुनी होगी, उन्होंने किसकी कथा सुनी होगी। तो जो सत्यनारायण की कथा है, सत्यनारायण भगवान की कथा है, ये जो अभी आप सभी लोग लिंग प्रकट होने की कथा सुन रहे हैं, असली सत्यनारायण भगवान की कथा तो यही है। वो तो उसका महत्व बताया गया है कि इन्होंने कथा सुनी तो उन्हें ये फायदा हुआ, किंतु असली सत्यनारायण भगवान की कथा यही, लिंग कैसे प्रकट हुआ, पिंड कैसे प्रकट हुआ, यही है वो कथा, किंतु वो उसका महत्व बताया जाता है। तो ऐसे भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण हुआ। एक बार जोर से जयकार लगाइए, बोलो सत्यनारायण भगवान की, भूत भावन भोलेनाथ की, शंकर भगवान की जय हो। यहाँ जब भोलेनाथ भगवान विष्णु को आशीर्वाद देते हैं, भगवान विष्णु भोलेनाथ की स्तुति करते हैं। भगवान शिव विष्णु जी से तो बड़े प्रसन्न थे, लेकिन अब ब्रह्मा जी पे क्रोधित थे, तो विष्णु जी पे प्रसन्न थे तो उन्हें आशीर्वाद दिया, और ब्रह्मा जी पे क्रोधित थे तो उन्हें क्या दिया होगा, उन्हें आशीर्वाद दिया, श्राप दिया। क्या दिया? श्राप। क्या श्राप दिया? भोलेनाथ बोले जाओ ब्रह्मा जी, तुमने बड़े बनने के लिए, पूरे संसार में तुम्हारी पूजा हो, इसीलिए तुमने ये झूठ बोला है ना, तो जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आज से कोई तुम्हारी पूजा ही नहीं करेगा। तुमने खुद को पूजने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला, तो श्राप दे दिया कि तुम पूजोगे ही नहीं, कोई तुम्हारी पूजा करेगा ही नहीं। ब्रह्मा जी बोले प्रभु ऐसा मत करो। भगवान बोले आपने झूठ बोला है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब दे ही चुके हैं श्राप।